हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनसॉल्व केस के बारे में जिसे आज 130 सालों में कोई सुलझा नहीं सका। एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई चेहरा नहीं है और जिसकी कोई पहचान नहीं है। और वो कौन था और क्यों कत्ल करता था। पुलिस फाइल में ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इस सीरियल किलर के बारे में। उसका कोई नाम नहीं था तो उसको ब्रिटिश मीडिया ने अपनी तरफ से एक नाम दिया जो उसके हर केस में दर्ज था, जैक द रिपर। सन 1888 में सबसे ज़्यादा आतंक मचाने वाला इस अपराधी ने एक के बाद एक बेरहमी से कत्ल किए और उसने जिसका भी कत्ल किया वो वैश्य थी। और इस तरह से कत्ल करता इतनी बेरहमी से कि उसको मारने के बाद उस वैश्यों का शरीर का कोई ना कोई अंग काट कर ले जाता था। और उसने पहले कत्ल को 3 अप्रैल 1888 में अंजाम दिया। और जब उस औरत की लाश देखी गई तो देखा उसका गला कटा हुआ था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात थी कि उसके पेट और पेट के नीचे चाकुओं के अनगिनत वार थे। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसके शरीर से कुछ अंग ही गायब हैं जो कहीं नहीं मिले। ऐसा लगता जैसे किसी हैवान ने किया हो। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई कर सकता है इंसान। तो पुलिस लग गई कातिल को ढूंढने। और कुछ दिनों बाद एक और कत्ल हो जाता है। और ये सब कत्ल एक ही शहर व्हाइट चैपल में किए गए, जिसे वैश्यों का गढ़ भी माना जाता है। इन कत्ल के बाद एक गुमनाम खत सामने आता है जो और कत्ल करने वाला बताता है कि ये दोनों कत्ल उसने किए हैं। इस खत को मीडिया एक सनसनी खबर बना के अखबार में छाप देती है। और कुछ ही दिन बीतने के बाद एक तीसरा कत्ल हुआ। वो कत्ल भी चाकू से गला काट कर किया गया, सेम पहले 2 कत्ल की तरह। और ये खबर व्हाइट चैपल के लिए एक दहशत का नाम था, जो एक इंसान नहीं वैश्य दरिंदा है। और लोगों को सतर्क किया गया रात को घरों से अकेले ना निकलें। लोग डरने लगे और पुलिस भी ज़्यादा चौकन्नी हुई। इसी के बीच एक और यानी चौथा कत्ल भी हो जाता। और दूसरी तरफ मीडिया को गुमनाम खत भी आते रहते और लोगों में और दहशत बढ़ती और बेचैनी घबराहट बढ़ती। पुलिस के साथ साथ इस केस के साथ डिटेक्टिव और कुछ खुफिया जासूस जुड़ जाते हैं कि किसी तरह उस कातिल का पता लगे और केस सोल्व करें। मगर उनके हाथ कोई कामयाबी नहीं लगती और पुलिस की निगाह में कुछ लोगों पर शक था। और पुलिस ने उन पर कड़ी नज़र रखी तो उन्होंने पाया इस दरमियान कातिल यही है। मगर उनका शक वहाँ गलत था। और खबर आती है 5वें कत्ल की, जो शहर में ही नहीं पूरी दुनिया में फैल जाती है। पुलिस की चिंता और बढ़ गई जब आरोपी की ओर से पुलिस को चिट्ठियाँ मिलनी शुरू हुई और जिसमें लिखा था, डियर बॉस, मुझे पता है पुलिस मुझे पकड़ना चाहती है, मगर मैं उनके हत्थे चढ़ने वाला नहीं। और पिछला शिकार बहुत शानदार रहा और मैंने उस औरत को इतनी सफाई से मारा कि उसको चीखने का मौका ही नहीं मिला। क्या लगता है आप मुझे पकड़ लोगे? नहीं। और जल्द ही आप मेरा अगला तमाशा देखोगे। मेरा चाकू बहुत तीखा है और मैं अगले शिकार की तलाश में हूँ। गुड लक, जैक द रिपर। खतों का सिलसिला नहीं रुका और ऐसे ही एक लेटर 16 अक्टूबर को व्हाइट चैपल विगलेस कमेटी के प्रेसिडेंट जॉर्ज लस को मिला। इस बॉक्स के साथ कातिल ने चाकू भेजा। बॉक्स में एक आधी कटी इंसानी किडनी मिली, जो डॉक्टर के चेक करने के बाद पता चला कि ये उन औरतों में से एक की है। और खत में लिखा था कि मैं तुम्हें ये आधी किडनी भेज रहा हूँ और आधी किडनी मैं फ्राई करके खा चुका हूँ और यकीन मानो वो बहुत टेस्टी थी। और तुम चाहो तो मैं वो चाकू भी भेज सकता हूँ जिससे मैंने इन कत्ल को अंजाम दिया। कातिल ने जिन 5 वैश्यों के कत्ल किए थे उनका नाम था मैरी एन निकलस, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोवेंस और मैरी जैन कैली। इन कत्ल के सिलसिले के चलते रानी विक्टोरिया को दखल देना पड़ा। उन्होंने पुलिस को राय देते कहा कि इस इलाके में हर समय पुलिस होनी चाहिए और चप्पे चप्पे पर जासूसों को लगाओ। जैक द रिपर के आखिरी कत्ल मैरी जैन कैली के बाद
वो गायब हो गया। उसका कुछ नहीं पता चला। ये वहशी दरिंदा कहाँ है और पुलिस की खोज आज तक नाकाम रही। आखिर कौन था वो, इसके बारे में कोई नहीं जानता मरने वालों के अलावा। और आपकी क्या राय है नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।